वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। माहौल जोशी। देखो रिसेंट में क्या है, भारत और यहाँ पर बांग्लादेश के बीच में एक बड़ी बॉर्डर टेंशन चल रही है। और यहाँ पर जो बॉर्डर टेंशन हुई थी ना, उसके पीछे का रीजन क्या था और दूसरी बात बांग्लादेश अपने आप को इस चीज़ से कैसे डिफेंड कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और चैनल सब्सक्राइब आपको कर लेना है। देखो एक न्यूज़ ये थी कि बांग्लादेश स्मगलर शॉट डीड बाय बीएसएफ इन त्रिपुरा। अब आपको पता है कि भारत क्या करता है, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है जो करीब 4096 किलोमीटर लंबी है। और इसमें कई जगह हमने यहाँ पर फेंसिंग कर रखी है, तारबंदी कर रखी है, कुछ इलाका यहाँ पर छूटा हुआ है। तो भारत का एक स्टेट है त्रिपुरा। इस त्रिपुरा में हुआ क्या था कि हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस पेट्रोलिंग करते टाइम यहाँ पर बांग्लादेश से कुछ स्मगलर आए, 15-20 स्मगलर आए और उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया। इसके रिटेलिएशन में हमारे बीएसएफ के जो जवान थे इन्होंने भी यहाँ पर इसका क्या किया, मुकाबला किया। और यहाँ पर हुआ क्या कि एक यहाँ पर जो स्मगलर था बांग्लादेश का वो मारा गया। बांग्लादेशी स्मगलर शॉट डीड बाय बीएसएफ इन त्रिपुरा। अब देखो बात ये आती है कि पहली बात तो जो स्मगलर थे वो बॉर्डर पर पहुंचे कैसे, बांग्लादेश के साइड से, और दूसरी बात भारत ने ये सही किया था क्या नहीं। देखो एक चीज़ आपको ये पता है कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसका काम है कि बॉर्डर पर यहाँ पर पेट्रोलिंग करना, सुरक्षा करना। तो हम हमारा काम यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश में भी देखो हमारे जो बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वैसे वैसे बांग्लादेश में भी बॉर्डर के लिए यहाँ पर बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ये एक फोर्स रहती है। अब देखो यहाँ पर है ना, इस फोर्स ने इन स्मगलर्स को रोका नहीं, इनको बॉर्डर तक आने दिया। अब बॉर्डर तक आने के बाद हुआ क्या कि इन्होंने हमारे बीएसएफ के जवानों से मुठभेड़ शुरू कर दी। इसके रिटेलिएशन में इनका एक आदमी मारा गया यहाँ पर, और हमारा एक जवान यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा घायल हो गया। उसके बाद यहाँ पर 15 बांग्लादेशी जो स्मगलर थे उनको क्या कर लिया गया, यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। अब देखो उसके बाद है ना, बांग्लादेश मीडिया ने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पर न्यूज़ को उल्टा सीधा यहाँ पर फैलाना शुरू कर दिया और अपने लोगों के बीच में भारत के प्रति जो नफरत है ना वो फैलाने का काम यहाँ पर बांग्लादेशी की मीडिया कर रही है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट कर रही है। इन्होंने यहाँ पर ये छापना शुरू कर दिया कि हमारा जो बांग्लादेश का नेशनलिस्ट था, एक नागरिक था, उसको क्या किया, बीएसएफ के जवानों ने त्रिपुरा में क्या कर दिया, मार दिया। तो बांग्लादेश की मीडिया यहाँ पर ये छाप रही है कि बांग्लादेशी किल बाय बीएसएफ फायरिंग एट कासवा बॉर्डर। ये जो त्रिपुरा में बॉर्डर है इसको कासवा बॉर्डर बोला जाता है। देखो यहाँ पर आर्टिकल इनका देख सकते हो, ए बांग्लादेशी मैन वाज शॉट डेड बाय द इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एट द पुटिया बॉर्डर इन कासपा उपजिला एंड ब्रह्मनबारिया लास्ट नाइट। कि यहाँ पर क्या हुआ, एक बांग्लादेशी नागरिक को बीएसएफ ने क्या कर दिया है, मार दिया। देखो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जो ऑफिसर हैं मोहम्मद सैमुअल इस्लाम ने ये कह दिया कि हमारे एक 32 साल का जो क्या था, एक आमीन, एआई आमीन है, इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर मार दिया गया। इसकी तरफ से स्टेटमेंट आया। उसके बाद हमारे बीएसएफ ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था और ये बोला था कि ये क्या कर रहा था, यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश नेशनल था जो यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। 20-25 बांग्लादेशी थे ये। तो उसके बाद हमने रिटेलिएशन किया, उसके बाद इसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। देखो इतनी बड़ी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर गलती की है। और दूसरी बात अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने नागरिकों के बीच में एक अपनी जो प्रेजेंट टाइम की यहाँ पे गवर्नमेंट है उसके प्रति क्या कर रहे हैं, एक नेशनलिटी, देश की भावना पैदा कर रहे हैं उनके अंदर। कैसे कि इन्होंने ये कह दिया, बीजीपी चीफ है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के चीफ है, इन्होंने ये कह दिया है कि रिपेट्रेशन ऑफ इंडियन इंट्रेडिस्ट विल फेस डिफिकल्टी, बॉर्डर किलिंग कंटिन्यूज। अगर बॉर्डर पर यहाँ पर जो मारामारी है अगर लगातार चलती रही ना, बांग्लादेश में जो यहाँ पर इलीगल जो लोग रह रहे हैं ना इंडियंस, इनके साथ भी क्या होगा, ऐसा ही व्यवहार होगा। तो यहाँ पर भारत के प्रति लगातार यहाँ पर क्या की जा रही है, यहाँ पर नफरत पैदा की जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि भारत ने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था। जब पाकिस्तान दबा के जब पाकिस्तान लगातार अत्याचार कर रहा था तो भारत ने यहाँ 1971 में इसको अलग करवाया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है ना, ये चालाकी कर रही है किस चीज़ को, इस चीज़ को मिटाने के लिए भी। कि इन्होंने ये कह दिया कि जब यहाँ पर बांग्लादेश जब अलग हुआ था ना, तो हमें सबसे पहले जो नेशनलिटी हमारे एक देश को मान्यता मिली थी वो मिली थी भूटान की तरफ से, ना कि भारत की तरफ से। हमें सबसे पहले किसी देश ने वहाँ पर मान्यता दी थी तो वो भूटान था। जबकि पता रियलिटी सबको है कि यहाँ पर इंडिया की तरफ से ही, इनकी तरफ से युद्ध लड़ा गया था। और दूसरी बात, नेशनलिटी हमने ही दिलाई थी। और वही शेख हसीना है ना जो इनका यहाँ पर योगदान रहा और इनके जो देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, मुजीबुर रहमान। इनकी दोनों की यहाँ पर है ना
क्या कि जो हिस्ट्री है वो यहाँ से टेक्स्ट बुक से हटाई जा रही है। जो बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, जिनमें योगदान बताया जाता है कि आपको देश को किसने आज़ाद करवाया, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने रही, आपके आंदोलनकारी कौन रहे, आपका इतिहास किससे मैन जुड़ा हुआ आपके देश का लिए। यहाँ पर मुजीबुर रहमान की जो अहम भूमिका रही बांग्लादेश को सेपरेशन करवाने की, उसका भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक से इन चीज़ों को सबको हटा रहे हैं। और यहाँ पर शेख हसीना का भी जिक्र उठाया जा रहा है। दूसरी बात, मुजीबुर रहमान का भी हटाया जा रहा है। अब आज से 2-5 साल बाद ये यहाँ पर हो जाएगी कि मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, इनकी कोई बांग्लादेश में कोई भागीदारी नहीं रही, कोई इन्होंने कुछ बड़ा काम यहाँ पर नहीं किया। अब देखो, बांग्लादेश ने ये भी शुरू कर दिया है कि जो 1971 का वार हुआ था ना, इंडिया ने, है ना, जो इंडिया का रोल था पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाने का, उसमें कुछ खास नहीं था इनका। और यहाँ पर क्या कर दिया गया, मुजीब और इंदिरा की फ़ोटो को भी क्या हटा दिया गया है, क्योंकि दोनों ने यहाँ पर अपनी जो फ़ोटो लगाई थी उसको भी क्या कर दिया गया है, वहाँ से हटा दिया गया है। तो मेन मकसद यही है कि बांग्लादेश के नागरिकों के बीच में किसी न किसी तरीके से भारत के प्रति एंटी इंडिया यहाँ पर कैंपेन चलाना है या लोगों के बीच में नफरत पैदा करना है। और देखो, दूसरी बात ये है कि अब इनकी प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान के साथ इनका क्या किया जाए, गठबंधन किया जाए। इनकी प्लानिंग ये है पाकिस्तान के साथ गठबंधन किया जाए। पाकिस्तान की जो यहाँ पर आर्मी है उनके साथ इनके यहाँ पर युद्धाभ्यास शुरू होने वाले हैं। प्लानिंग है इनकी ट्रेड करने की। देखो, भारत ने लंबे समय तक सपोर्ट किया है बांग्लादेश को। अब एक आपने यहाँ पर कहावत सुनी होगी, अक्कल पर पत्थर पड़ना, वही सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश की। इन द फ्यूचर बांग्लादेश को काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इंडिया की, और इंडिया किस तरीके से इसका रिटेलिएशन करता है वो हम सब आगे देखेंगे। जो भी न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।